इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेटल हर्निया के बारे में। इसकी क्या काजेज हो सकती हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम हेटल हर्निया के साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट इज़ हेटल हर्निया? आज के इस वीडियो में मैं आपको हेटल हर्निया एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। हेटल हर्निया को समझने से पहले आप इस डायग्राम पर एक नज़र डाल लें कि ये है हमारा एसोफेगस अटैच होता है स्टोमिक के साथ। जिस पॉइंट पे ये स्टोमिक के साथ अटैच होगा उसको कहेंगे एसोफेगस स्फिंक्टर। जिस पॉइंट पे ये अटैच होगा एसोफेगस स्फिंक्टर कहा जाता है। जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो ये एसोफेगस से होते हुए स्टोमिक की तरफ जाती है। ये एक लेयर होती है जिसको डायाफ्राम कहा जाता है। ये जहाँ पर मैं रेड निशान बना रहा हूँ ना, ये डायाफ्राम है। अब डायाफ्राम का काम क्या होता है? डायाफ्राम का काम ये होता है कि ये हमारे स्टोमिक को एसोफेगस और चेस्ट से डिवाइड करती है। अब हेटल हर्निया क्या है? हेटल हर्निया ये है, अगर इस चीज़ को हम जूम कर दिखाऊं तो ये स्टोमिक है और यहाँ पर ना एसोफेगस स्फिंक्टर, जहाँ पर एसोफेगस और स्टोमिक आपस में ज्वाइंट होते हैं, उस पॉइंट को एसोफेगस स्फिंक्टर कहा जाता है। जब ये स्फिंक्टर बड़ा हो जाता है, उसकी जो लेंथ है, विड्थ है, वो बढ़ जाती है, तो स्टोमिक का जो एक पार्ट है ना, वो इस एसोफेगस की तरफ मूव करता हुआ उस स्फिंक्टर से बाहर निकल के चेस्ट रीजन में आ जाता है, जो कि पेन काज करता है, एक बल्ज बन जाता है। इस कंडीशन को हेटल हर्निया कहा जाता है। हेटल हर्निया स्टोमिक का पार्ट जो है ना, वो मूव कर जाता है हमारे चेस्ट रीजन में एसोफेगस स्फिंक्टर से, तो उनका पेन हो सकता है। इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन वगैरह ये सब हो सकती हैं हेटल हर्निया की कंडीशन में। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है हेल्थ फास्टर। हेल्थ फास्टर एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर नेचुरल चीज़ों को स्टडी किया जाता है, चाहे तो विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन। काजेज ऑफ हेटल हर्निया के हेटल हर्निया की क्या काजेज हो सकती हैं? जब डायाफ्राम या स्फिंक्टर एसोफेगस स्फिंक्टर लार्ज हो जाता है, उसकी वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा एज रिलेटेड चेंजेस, एज की वजह से जो चेंजेस होती जाती हैं उसकी वजह से भी हो सकती है। फिजिकल ट्रॉमा की वजह से और सर्जरी की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। तो ये कुछ इसकी काजेस थे जिसकी वजह से हेटल हर्निया हो सकता है। स्टोमिक मूव कर जाता है हमारे चेस्ट रीजन में। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हार्ट बर्न हो सकता है। इसके अलावा इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, क्योंकि वो जो स्टोमिक है ना, वो मूव कर चुका है हमारे चेस्ट रीजन में। इसके अलावा बैक फ्लो स्टोमिक, जिसको गड्स कहा जाता है, इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न जो हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं वो दोबारा मूव करती हैं हमारे इसमें एसोफेगस में, जो कि जलन पैदा करती हैं। तो बैक फ्लो भी हो सकता है। इसके अलावा कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसको ना स्वेल करने में, निगलने में मुश्किल पेश आएगी। चेस्ट पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, तो उसके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स थे हेटल हर्निया के। और उस वोमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स थे हेटल हर्निया के। डायग्नोस्टिक टेस्ट में एक्सरे, एमआरआई परफॉर्म करवाएंगे, सीटी स्कैन, ताकि स्टोमिक की क्लियर इमेज को देखा जाए। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करवा के भी हम हेटल हर्निया को काफ़ी हद तक डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हेटल हर्निया के, हेटल हर्निया का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? तो सर्जरी इसका एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि सर्जरी के जरिए जो स्टोमिक का पार्ट हमारे चेस्ट रीजन में आ चुका है उसको दोबारा से डायाफ्राम के नीचे कर दिया जाता है। तो सर्जरी के जरिए भी इसको हम अच्छे तरीके से ट्रीट कर। मेडिसिन फॉर हेटल हर्निया, हेटल हर्निया के साइन एंड सिम्टम्स और काज को खत्म करने के लिए इसके कुछ ब्रांड नेम है, जिनका भी इस्तेमाल करके याद रखें कि ये सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स यानी कि पेन, हार्ट बर्न वगैरह, स्वेलिंग को खत्म करने के लिए यूज की जा सकती है। और इसका जो ट्रीटमेंट है ना, वो सर्जरी है। इसके अलावा ये इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता मेडिसिन के जरिए। इसमें कैमिटिटीन, फेमेटिटीन शामिल हैं, जो कि इसके साइन एंड सिम्टम्स को दूर करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।